आज के इस स्पेशल सेशन में क्लास 10th के इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू गॉड के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसके राइटर हैं G.L. फुएंटेस। इनका पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेज फुएंटेस। यह मैक्सिकन नॉवलिस्ट, पोइट और जर्नलिस्ट थे। इनका जन्म 25 नवंबर 1897 को मैक्सिको में हुआ था। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स जिन पर मूवीज बन चुकी है वे हैं एल इंडिगो एंड द मार्बल कोलोसस, और इनकी डेथ हुई थी 10 दिसंबर 1966 को मैक्सिको सिटी में। तो आज इन्हीं की लिखी अमेजिंग स्टोरी रिलेटेड टू गॉड की लाइन बाय लाइन एनालिसिस इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल and click on bell icon, and on all bell icon please press to get my all updates। तो आइए इस अद्भुत कहानी का आनंद लें। यहाँ देखिए, बिफोर यू रीड यानी स्टोरी को शुरू करने से पहले इन लाइनों को देख ले। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। सभी लोग कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। यानी अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ किसी अत्यंत मुश्किल कार्य को शुरू करते हैं तो वो असंभव काम भी आसान हो जाता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यही वह क्वेश्चन है जिसे यह स्टोरी बड़ी कोमलता से, बड़ी चतुराई से सामने लाती है। लेंचो इज अ फार्मर। इस कहानी में लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक लेटर लिखता है। When his crops are ruined, जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, asking for 100 pesos। पेसो मैक्सिको की करेंसी है और 1 पेसो की इंडियन करेंसी की वैल्यू है 3 रुपये 89 पैसे। तो लेंचो अपनी फसल बर्बाद होने पर गॉड को एक लेटर लिखकर 100 पेसोस की डिमांड करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो की चिट्ठी गॉड तक पहुंच पाती है? Does God send him the money? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? Think what your answers to these questions would be। जरा सोचिए इन सवालों के आपके जवाब क्या होंगे। And guess how the story continues, और जरा अनुमान लगाइए कि यह कहानी कैसे आगे बढ़ती है। Before you begin to read it, इससे पहले कि आप इसे शुरू करें, अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्टिविटी है जिसमें बताया गया है कि अगर आप किसी के पास पैसे भेजना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस जाकर मनी ऑर्डर फॉर्म लीजिए, उसे भरिए और नेक्स्ट पेज में देखिए ये मनी ऑर्डर फॉर्म है जिससे भरकर पैसों के साथ जितना भेजना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में जमा करना होता है। अब पेज नंबर 3 में यहाँ भी मनी ऑर्डर फॉर्म के बारे में कुछ बताया गया है और कुछ यहाँ देखिए पूछा भी गया है। तो इस स्टोरी के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप इसके बारे में जानना चाहेंगे तो कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं इसके अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आइए यहाँ से स्टोरी को शुरू करें। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर वैली मीन्स पूरी घाटी। तो वह घर जो पूरी घाटी में केवल अकेला घर था, सैट ऑन द क्रेस्ट। क्रेस्ट मीन्स चोटी यानी पहाड़ का ऊपरी हिस्सा। ऑफ अ लॉ हिल, तो वह एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी द रिवर। इस ऊंचाई से कोई भी नीचे बह रही नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके अनाज के खेत देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छी फसल की पैदावार का भरोसा दिलाते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर। डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश और शॉवर मीन्स बौछार। यहाँ की धरती को केवल एक चीज की जरूरत थी, वह थी मूसलाधार बारिश या कम से कम वर्षा की एक बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। इंटीमेटली मीन्स परिचित। मॉर्निंग से ही लेंचो, जो अपने खेतों से भली भांति परिचित था कि अच्छी फसल के लिए कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता है, हैड डन नथिंग एल्स। इसने कुछ किया नहीं था, बट
सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेकिन आसमान के उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब हमें वास्तव में कुछ बारिश का पानी मिलने जा रहा है पत्नी महोदया, लेंचो अपनी वाइफ से कहता है। द वाइफ हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, उसकी औरत जो रात का खाना बना रही थी, रिप्लाइड, वो जवाब दे, यस गॉड विलिंग। विल मीन्स मर्जी या इच्छा। हाँ, अगर भगवान की इच्छा है, यानी हाँ उनकी इच्छा हो रही है। द ओल्डर बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड। लेंचो के जो बड़े बेटे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house, जबकि उसके छोटे बच्चे घर के नजदीक खेल रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक उनकी माँ ने उन सभी को नहीं बुलाया। Come for dinner, वो उन्हें आवाज दी, डिनर के लिए आओ। It was during the meal that, उस समय भोजन के दौरान, just as, पेश पलटिए, लेंचो had predicated मीन्स पूर्वानुमान या भविष्यवाणी किया। जैसा कि लेंचो पूर्वानुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ों की तरह बहुत सारे बादल कुड बी सीन अप्रोचिंग, नजदीक आते हुए देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग मीन्स आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह आदमी यानी लेंचो अपने खेतों की ओर निकला, लेकिन वह किसी और कारण से नहीं निकला। वह अपने शरीर पर बरसात की बूंदों का सुख लेने के लिए बाहर निकला। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वह वापस आया, he exclaimed, वह खुश होकर चिल्लाया, these aren't raindrops falling from the sky, ये आसमान से गिरने वाली बरसात की बूंदें नहीं हैं, they are new coins, ये सब नए नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces, ये बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं। And the little ones are 5s, और छोटी बूंदें 5 सेंट्स के हैं। ये सेंट क्या है? जिस तरह हमारे यहाँ रुपए और सिक्के होते हैं, उसी तरह विदेशों में रुपयों की जगह डॉलर और पैसों की तरह सेंट होते हैं। With a satisfied expression, he regarded, या regarded means ध्यान से देखा, the field of ripe corn with its flowers, एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ वह पके हुए अनाज के फूलों से भरे खेत को ध्यान से देखा। Draped in a curtain of rain, ड्रैप्ड मीन्स ढके हुए थे या लिपटे हुए थे, जो बारिश रूपी पर्दे में लिपटे हुए थे या ढके हुए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। हेलस्टोन्स मीन्स ओला या वर्षा का जो बर्फ होता है वो, और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. Resemble means की तरह, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों की तरह थे। The boys exposing themselves to the rain. लेंचो के लड़के जो बारिश में जाने के लिए खुद तैयार थे, ran out to collect the frozen pearls. जो जमे हुए मोतियों को या जमीन पर पड़े हुए ओलों को या बर्फ को मोतियों के रूप में दर्शाया गया है, उसे लेने के लिए, उसे बटोरने के लिए दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में खराब हो रहा है। मतलब खेतों के लिए बरसात तो सही है, लेकिन फसल के लिए ओलावृष्टि ठीक नहीं। एक्सक्लेम द मैन, लेंचो चिल्लाते हुए बोला, आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है यह ओलावृष्टि जल्दी यहाँ से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह लेंचो के खेत से जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। ये ओले घर के ऊपर, बागीचे में, पहाड़ी के ढलान पर, अनाज के खेत पर और पूरी घाटी में 1 घंटे तक ओले बरसते रहे।
द फील्ड वॉज वाइट। ओलावृष्टि यानी बर्फ के टुकड़ों के लगातार बरसने के कारण खेत पूरा ऐसा सफेद हो गया एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, मानो वो पूरा खेत नमक से ढक गया था, भर गया था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, लेंचो का फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, उस फसल के पौधों से सारे फूल गिर गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का मन पूरी तरह उदास हो गया। When the storm had passed, जब यह उपद्रव, यह तूफान रुक गया, he stood in the middle of the field, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया। And said to his sons, और अपने बेटों से कहा, A plague of locusts, प्लेग मीन्स उपद्रव या उत्पात, और लोकस्ट मीन्स टिड्डी, वुड, पेज पलटिए, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर टिड्डियों का कहर होता तो इससे कहीं अधिक अनाज छोड़ जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो बोला, हमने कितना मेहनत किया लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रहेंगे। यहाँ पर ओरल एक्सप्रेहेंशन चेक में जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन उन सभी के दिलों में जो घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहते थे, there was a single hope, एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी, help from God, भगवान से मदद। Don't be so upset, ज़्यादा परेशान मत हो। Even though this seems like a total loss, भले ही यह टोटल नुकसान की तरह लगता है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, जैसा लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात भर लेंचो अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद, यानी भगवान से मिलने वाली सहायता ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मीन्स बताया गया, जैसा कि उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन, इवन मीन्स यहाँ तक कि, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कॉन्शियस मीन्स अंतःकरण, इवन मीन्स यहाँ तक कि, यहाँ तक कि किसी के भी मन की गहराई में कौन सी बात है भगवान सब जानते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो बैल की तरह खटने वाला आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह अपने खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले संडे भोर में ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक चिट्ठी लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह खुद शहर लेकर जाएगा। एंड प्लेस इट इन द मेल, और डाक घर में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान को लिखा गया पत्र था और यह उससे कुछ कम नहीं था। यहाँ देखिए, ए लेटर टू गॉड लिखा हुआ है, जो इस चैप्टर का टाइटल भी है। यही वो लाइन है जो दर्शाती है कि लेंचो को अपने भगवान पर कितना ज्यादा भरोसा है। गॉड, ही रोट, वह पत्र में लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं किए, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड
100 pesos। ये पेसो क्या है? ये मैक्सिकन करेंसी है और एक मैक्सिकन पेसो इंडिया के 3 रुपये 96 पैसे के बराबर होती है। तो वो लेटर में लिखता है कि मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू, ये इंग्लिश फ्रेज है जिसका अर्थ है के लिए। टू सो माई फील्ड अगेन, फिर से खेत में बीज बोने के लिए। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और फसल आने तक जीने के लिए मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि बर्फबारी ने मेरे खेत को बर्बाद कर दिया है। तो ये इस चिट्ठी के वही लाने हैं जो भगवान के प्रति लेंचो के मन में दृढ़ विश्वास को दर्शाती है। यहाँ देखिए, पेसो की एक मीनिंग और है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यानी कई लैटिन अमेरिकी देशों की मुद्रा ये पेसो है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और उसने लिफाफे पर लिखा भगवान। पुट द लेटर इनसाइड, और लिफाफे के अंदर डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड, वह अभी भी परेशान था और उसी हालत में वेंट टू टाउन, शहर पहुंच गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर। स्टाम्प मीन्स डाक टिकट। वह लेटर पर डाक टिकट लगाया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों में से एक, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन ही था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के कामों में सबकी कुछ न कुछ मदद किया करता था। वेंट टू द बॉस, वो अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर के पास गया। लाफिंग हार्टली, उसके पास दिल खोलकर हंसते हुए पहुंचा। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान को लिखे लेटर को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, एक डाकिया के रूप में अपने करियर में कभी भी इस तरह के एड्रेस को नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, एमिएबल मिलनसार और दिल खुश। पेज पलटिए। फेलो, फेलो मीन्स व्यक्ति। वह पोस्ट मास्टर एक मोटा, मिलनसार और खुशदिल इंसान था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी उस लेटर के एड्रेस को देखकर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और डेस्क पर लेटर को रखते हुए कमेंटेड, उसने आश्चर्य से कहा, व्हाट फेथ, भगवान पर इतना भरोसा। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मुझे भी उस व्यक्ति की तरह विश्वास होता जिसने लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कोरेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार, भगवान के साथ पत्राचार की शुरुआत करना, इतना यकीन। पोस्ट मास्टर आश्चर्य होकर गंभीरता से सोच कर रहा था कि काश मुझे भी गॉड पर इतना ज़्यादा विश्वास होता। मतलब ये लाइन दर्शा रहा है कि हमें भी लेंचो की तरह अपने गॉड पर भरोसा होना चाहिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यह राइटर शब्द लेंचो के लिए आया है क्योंकि उसने गॉड को लेटर लिखा है। कहीं ईश्वर के प्रति लेंचो का विश्वास न डगमगा जाए, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर, कि उस चिट्ठी का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट, तो यह स्पष्ट हो गया, यानी समझ में आ गया, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि इसका आंसर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज से ज्यादा कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मीन्स संकल्प, इरादा या निर्णय, लेकिन वह अपने संकल्प पर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम द एम्प्लॉइज, वह अपने कर्मचारियों से पैसे मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान, और उसने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी इस दान वाले काम में
कुछ पैसे देने के लिए बाध्य किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज। उसके लिए 100 पेसोज इकट्ठा करना नामुमकिन था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए वह उस किसान को आधे से थोड़ा ही अधिक भेज सका। He put the money in an envelope addressed to लेंचो। उसने पैसों को एक लिफाफे में डाल दिया और लेंचो का पता लिख दिया। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग, और उस पैसे के लिए एक चिट्ठी भी रख दिया उसके साथ में। ओनली अ सिंगल वर्ड, और उस चिट्ठी में सिर्फ एक ही वर्ड लिखा था, एज अ सिग्नेचर गॉड, और वो एक शब्द था गॉड, जो सिग्नेचर के रूप में था, जिससे लेंचो समझ जाए कि वो पैसे गॉड ही भेजे हैं और उसका दृढ़ विश्वास भगवान के प्रति बना रहे। यहाँ आपको क्या लगता है कि वो पोस्ट मास्टर उसकी हेल्प कर रहा था? नहीं, भगवान इंसानों को माध्यम बनाते हैं अपने भक्त की मदद करने के लिए। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे लेंचो सामान्य समय से थोड़ा पहले आया और पूछा कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। पोस्टमैन खुद अपने हाथ से वो चिट्ठी उसे दिया। While the postmaster expressing the contentment of a man who has performed a good deed, जबकि पोस्टमास्टर एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव फील करते हुए लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देखा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो उन पैसों को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका आत्मविश्वास। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसों की गिनती किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते थे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, न ही वह लेंचो को मना कर सकते थे। वॉट ही हैड सरप्राइज्ड, जो उसने अनुरोध किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, जल्दी से लेंचो पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक लेने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, लोगों के लिए बनी सार्वजनिक राइटिंग टेबल पर बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों की त्योरियां चढ़ाते हुए, यानी गुस्सा करते हुए, काउज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया, वह अपने विचारों को प्रकट करने की कोशिश किया, उसी वजह से उसकी त्योरियां चढ़ गई। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो लिख चुका, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प, वह डाक टिकट खरीदने के लिए डाकघर की खिड़की पर पहुंचा। व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, उस स्टाम्प के गम को चाट कर गीला किया और फिर उसे चिपका दिया। टू, पेज पलटिए, द इन्वेलप पर चिपका दिया। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मुक्के से मारकर चिपका दिया। देखिए इस पिक्चर में पोस्ट ऑफिस का सीन है, जिसमें देखिए लेंचो पोस्ट मास्टर को लेटर दे रहा है। द मोमेंट द लेटर फिल इनटू द मेल बॉक्स, जिस समय लेंचो लेटर बॉक्स में लेटर डाला और वो चिट्ठी गिरी, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो उसी समय पोस्ट मास्टर उसे यानी चिट्ठी को खोलने के लिए गया। इट सेड, जिसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट इज आस्क्ड फॉर, भगवान जितने पैसों का मैं आपसे मांगने के लिए आग्रह किया था, ओनली 70 पेसोज रिस्ट मी, उसमें 70 पेसोज ही मेरे पास आए हैं या मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसे भी भेज दीजिएगा। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन उसे डाक के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स,
बंच ऑफ क्रोक्स मीन्स बहुत ज़्यादा बेईमान या बेईमानों का समूह, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा बेईमान हैं। वो बेईमान व्यक्तियों का समूह है। लेंचो, आपका लेंचो। तो इस स्टोरी की एंडिंग कितनी व्यंग्यात्मक है। और ये कर्म भूमि है, यहाँ काम तो करना पड़ेगा। भगवान के प्रति आस्था अच्छी बात है, लेकिन इस पर ही डिपेंड हो जाना अच्छी बात नहीं है। तो स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और अपने क्लास के दोस्तों के पास इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इससे मेरे भी वीडियो को प्रमोशन मिलेगा और आपके दोस्त भी इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। ओके, जय हिंद।